So continuing with chapter number 4, determinants, we are talking about miscellaneous. We're talking about question number 60. Okay, this is part 2 for 28 June. तो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा अलग है, बट इट्स सिंपल, वेरी सिंपल. देखिए ध्यान से, हम तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल को सॉल्व करना जानते हैं क्या? Yes, sir. तो ये भी बिल्कुल सेम है. इंस्टेड ऑफ x, y एंड z वी हैव 1 by x, 1 by y एंड 1 by z, और कुछ भी नहीं है. बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा कि हम हमेशा करते हैं. तो जो बच्चे नहीं किए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं. इसको जब हम मैट्रिक्स में अरेंज करते हैं तो नॉर्मली हम क्या बनाते हैं? 2 3 10 4 -6 5 6 9 एंड -20. पूरी की पूरी 4.6 इसी पे बेस्ड थी. फिर बस फर्क क्या होता था कि यहाँ पे हम x y z लिखते थे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 by x, 1 by y और 1 by z. This is equals to 4 1 and 1. The rest of the question will remain as it is. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. इसी चीज को अगर समझाने का एक और तरीका बताऊं तो मैं कहूंगा let 1 by x be p, 1 by y be q and 1 by z be r. तो इस इक्वेशन को लिखेंगे 2p plus 3q plus 10r is equals to 4. 4p minus 6q plus 5r is equals to 1 and 6p plus 9q minus 20r is equals to 1. बात समझ में आ रही है? And instead of x, y and z, what we will write? p, q and r. We will find the values of p, q and r, and hence we will go to 1 by x, 1 by y and 1 by z. बात समझ में आ रही है क्या सबको? Yes, sir. So ये मेरे हिसाब से पहले वाला जो थॉट है वो बिल्कुल सही है. 1 by x, 1 by y और 1 by z, ये समझ में आना चाहिए. ठीक है क्या? बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वो तीन वेरिएबल जरूरी नहीं है न्यूमरेटर्स में ही हो, डिनोमिनेटर्स में भी है तो भी हम डील कर सकते हैं. So it's not necessary that you will always get x, y and z. We can always get 1 by x, 1 by y and 1 by z. Any doubt? No, sir. No. Everyone okay है? Yes. Yes, sir. We are just applying the knowledge that we have gathered for the last 5-7 days. ठीक है, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे, हम सिर्फ उन्हें अप्लाई कर रहे हैं इन अ वेरी डिफरेंट वे. ये तो जो क्वेश्चन सारे के सारे हैं, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, और ना कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है. ठीक है, हार्डली देयर आर 1 or 2 क्वेश्चंस जिसमें अलग थॉट लगता है. जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 में पर्टिकुलरली हमने एक नया एक्सप्रेशन डील किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc एंड माइनस ca. वो एक नई चीज है. इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है अभी तक जिसमें बहुत ज्यादा कोई अलग थॉट प्रोसेस हमने अप्लाई किया है. ठीक है, सेम थॉट प्रोसेस है. कुछ में यस ऑब्जर्वेशंस मुश्किल से दिखाई देते हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चंस इजीली अटेम्प्ट होंगे तुमसे. ओके, Yes. next we have question number Yes, sir. 17. Now question number 17 is a question which is like 2-3 questions हैं ऐसे हमारी एनसीईआरटी में. कुछ एक एग्जांपल्स में है, कुछ एक यहाँ है, कहीं इधर उधर मिल जाएंगे तुम्हें ये क्वेश्चंस. सो जब कभी टर्म्स एपी में होती हैं, सो अगर हम 11th क्लास में जाएं, सो इफ एबीसी आर इन एपी, हम क्या कहते हैं? 2b is equals to a plus c. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं ये चाहूंगा कि अगर डिटर्मिनेंट में है तो 2b माइनस a माइनस c हो जाए ताकि ये 0 हो जाए. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये थॉट सबको समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि डिटर्मिनेंट में जितने 0 बनते हैं उतना बेहतर लगता है मुझे. Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, moving on to, let's say this question, a b c are in ap, then the determinant.
तो इफ यू विल पे अटेंशन, एबीसी ही नहीं, जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी एपी में है। फॉर एग्जांपल x+2, x+3, x+4, 1 का डिफरेंस है, देखो एपी में है सारी की सारी। यस और नो? Yes. x+3, x+4, x+5 एपी में है बिल्कुल, +1 का डिफरेंस है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x+2a, x+2b और x+2c ये भी एपी में है, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है एबीसी आर इन एपी है, सो 2a, 2b और 2c भी एपी में होंगे। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. ओके, तो इसके अंदर एक बहुत ही बेसिक सा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम, और वो अप्लाई करेंगे r2 goes to 2 times r2 minus r1 minus r3। नाउ एक छोटी सी बात पे ध्यान देंगे, एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। एवरीवन देखो, हमेशा जब तक अभी तक मैंने जब जितने भी ऑपरेशंस अप्लाई किए ना, मैं इस तरह से अप्लाई करता हूँ, c2 goes to c2 minus 3c1 लेट्स से, है कि नहीं? मैंने आज तक ये ऑपरेशन अप्लाई नहीं किया c2 goes to 3 times c2 minus c1। अगर मैं कुछ ऐसा अप्लाई कर रहा हूँ, मतलब जिसके अंदर चेंज कर रहा हूँ उसी के अंदर कुछ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. Yes, दिस इज sir. समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो काफी बच्चे गलत करते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, दे डू ट्राई एंड अप्लाई इट। जैसे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली इसका इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन काफी कुछ दूसरे क्वेश्चंस में इफेक्ट आएगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि जिसमें चेंज कर रहे हो, अगर उसको मल्टीप्लाई किया है तो उसे कॉम्पनसेट भी करना चाहिए। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. So x+2, x+4, x+3, x+5, x+2a, x+2c। हम r2 को अलग से लिखते हैं। देखो एक बार समझा देता हूँ ताकि हमेशा की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी ना। r2 कैसी बनेगी देखते हैं। 2 times r2 that is 2x plus 6 minus x minus 2 minus x minus 4 minus r1 minus r3। Any problem anyone? No, sir. No, sir. तो देखो 2x से 2x कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 0। और होना भी था क्योंकि एपी में ऐसा होता ही होता है। कोई तकलीफ? No, sir. No, sir. a2 No, देखो, sir. 2r2 minus r1 minus r3 again 0। and lastly a23 2x plus 4b minus x minus 2a minus x minus 2b। x और x 2x 2x कैंसिल, अब देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2b minus a माइनस क्या है, 2b minus a minus c। तो क्या ये 0 आएगा? Yes, sir. बिकॉज ये AP में है। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. सो हमेशा ध्यान रखें जब कभी ये AP वाले क्वेश्चंस आते हैं, 2 times the middle term minus first term minus third term अप्लाई करें, always get the answer। बात समझ में आ रही है क्या? तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? 0 Yes, sir. 0 0। तो ये ओवरऑल डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. No, sir. एज फॉर क्वेश्चन नंबर 18, मैं 18th होमवर्क दे चुका हूँ, बट फिर भी ये क्वेश्चन बढ़िया है क्योंकि जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। ठीक है, और कई बार हम सोचते हैं कि हमारा कॉमन सेंस ये कह रहा है तो ये गलत ही होगा, जबकि वो भी नहीं होता। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन 18। सबने अटेम्प्ट किया ही होगा वैसे तो। सो x 0 0 0 y 0 0 0 z। तो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू मेरा सिंपल सा है x y z। ठीक है, तो इसका इनवर्स लिखता हूँ, 1 by डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ a into adjoint a। एडजॉइंट है x के लिए एडजॉइंट yz आ रहा है, 0 के लिए 0, इस 0 के लिए 0। सॉरी मुझे कॉलम में लिखना चाहिए था इसको। फिर सेकंड रो पे आते हैं, 0 के लिए 0, y के लिए xz
फिर 0 के लिए 0, फिर 0 के लिए 0, 0 के लिए 0, z के लिए xy. एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. जैसे ही xy z अंदर मल्टीप्लाई करेंगे we will be getting 1 by x 0 0 0, 1 by y 0 0 0, 1 by z, जिसको वो x की पावर -1, y की पावर -1 और z की पावर -1 लिखते हैं. बट इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि यहाँ पावर -1 चढ़ाई तो यहाँ पे -1 और -1 और -1. ठीक है क्या? तो प्लीज डू नॉट मेक दिस Yes, sir. मिस्टेक कि हाँ डेफिनेटली आंसर भले ही तुम्हारा मैच कर जाएगा बट उसका रीजन अलग है. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, one of my very favorite questions from this chapter and a very important question as well. Okay, let's pay attention to this question. Question number 19. मैं expand कर रहा हूं इसे 1 into 1 plus sin square theta minus sin theta into minus sin theta plus sin theta plus 1 into sin square theta plus 1. Any problem, anyone? No, sir. So this is determinant value of A. Now minus sin theta plus sin theta तो 0, तो 0 से ये तो पूरा का पूरा 0 हो गया. 1 plus 1 2 plus sin square theta plus sin square theta 2 sin square theta. 2 common, 1 plus sin square theta. Yes or no? Yes. Yes, sir. Now sin theta की जो वैल्यू होती है हमेशा कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 होती है क्या? Yes or no? Yes. ये जो क्वेश्चन है ये मुझसे क्या पूछता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए का रेंज पूछता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए जो है वो कहां से कहां तक वेरी कर सकता है. तो मैंने कहा ये 2 कांस्टेंट है, ये 1 कांस्टेंट है, जो भी चेंज आना है sin स्क्वायर थीटा में आएगा. अगर sin स्क्वायर थीटा मैक्सिमम हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी और sin स्क्वायर थीटा मिनिमम हो गया तो मिनिमम वैल्यू आएगी. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लॉजिक समझ में आता है क्या सबको? तो मैं कहता हूं मैक्सिमम ऑफ डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए क्या आएगा? 2 into 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी -1 से 1 के स्क्वायर का मैक्सिमम क्या आ सकता है? 1 आ सकता है. यस और नो? Yes. So maximum value of determinant value of A will be 4. Minimum of determinant value of A 2 constant 1 constant. Now sin square theta की minimum से minimum value क्या हो सकती है? 0. It's not -1 because it's square. बात समझ में आ रही है क्या? Yes. Yes, sir. Yes. So minimum value क्या आएगी? 2. So determinant value of A will always belong from 2 to 4. बात समझ में आ रही है सबको? Yes. Yes, sir. Next question that we are going to attempt is question number, sorry, it's example 32 on page number 138. डबल बार स्टार मार्क 3 बार स्टार मार्क करना हो तो कर लो इसको, because this is a question जिसके अंदर सब कुछ अप्लाई होगा जितना भी हमने अभी कुछ सीखा है. ठीक है, let's pay attention. It's x, sorry, y plus z का होल स्क्वायर xy xz xy x plus z का होल स्क्वायर yz zx yz x plus y का होल स्क्वायर. This is equals to 2 times x y z x plus y plus z का whole cube. Okay, a very important question. Let's start paying attention to this question. Firstly, हम क्या करेंगे? ये xy xz xy इन सबको क्या करेंगे? स्क्वायर्स में तब्दील करेंगे. और इसका ट्रिक मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिखा रखा है. r1 goes to r1 into x, r2 goes to r2 into y, and r3 goes to r3 into z. Remember?
exercise 4.2. Yes, sir. Now what will happen, please pay attention. X, यहाँ x square, यहाँ x square, यहाँ y square, यहाँ y, यहाँ पे y square, यहाँ पे z square, यहाँ पे z square, यहाँ पे z. Any problem? No, sir. तो यहाँ पे बाहर जो है वो 1/xyz भी आएगा. Yes or no? Yes, sir. Now देखें, फर्स्ट रो से x कॉमन आ रहा है क्या? फर्स्ट कॉलम से, सॉरी. Yes, sir. सेकंड कॉलम से y कॉमन आ रहा है क्या? Yes. और थर्ड कॉलम से z कॉमन आ रहा है. Any issues, anyone? No, sir. So एक्चुअल में मेरा डेल्टा क्या बन गया? y प्लस जेड का होल स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, x स्क्वायर, x प्लस जेड का होल स्क्वायर, z स्क्वायर, x स्क्वायर, y स्क्वायर एंड x प्लस y का होल स्क्वायर. Any problem, anyone? No, sir. Now let's apply C1 goes to C1 minus C3 and C2 goes to C2 minus C3. Now what will happen because of this? देखते हैं. C1 minus C3 y plus z का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख के बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे किसी को भी. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी. Yes or no? Yes, sir. Y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर 0, z स्क्वायर माइनस x प्लस y का होल स्क्वायर, अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a minus b, Yes, sir. a plus b. Any problem, anyone? No, sir. No, sir. C2 minus C3 करें, x square minus x square 0, then again x plus z minus y, x plus z plus y, and then again z minus x minus y, z plus x plus y. Any problem, anyone? No, sir. किसी को भी? Okay. Now you can pay attention. First column से x plus y plus z कॉमन आ रहा है. सेकेंड कॉलम से भी x plus y plus z कॉमन आ रहा है. आ रहा है क्या? Yes, sir. And that was the idea. So x plus y plus z का whole square. Then we have y plus z minus x 0, z minus x minus y 0, x plus z minus y, z minus x minus y, x square, y square, x square plus y square plus 2xy. Any problem, anyone? No, sir. Then we have column 3 goes to, sorry, row 3 goes to row 3 minus row 1 minus row 2. Reason being मैं ये स्क्वायर्स हटाना चाहता हूँ. कोई तकलीफ? No, sir. No. What will it give me? मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं हॉरिजॉन्टली लिख रहा हूँ इसको. x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ऐसा का ऐसा. अब देखें पहली वाले में क्या होगा, फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, r3 माइनस r1, तो z माइनस एक्स माइनस वाई तो माइनस का 2y माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल. यस और नो? z माइनस जेड कैंसिल. Yes, sir. यहाँ पे देखें z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस का x माइनस एक्स माइनस का 2x, फिर माइनस का z प्लस का z कैंसिल, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, और यहाँ पे 2xy है ही. एनी प्रॉब्लम, एनीवन? No, sir.
now comes the last stroke जो मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा हूं, and that stroke is, दो जीरोस बनाने होते हैं, मैं इन दोनों को जीरो बनाऊंगा, देखो कैसे। कॉलम 1 goes to कॉलम 1 प्लस कॉलम 3 अपॉन x, and column 2 goes to column 2 plus column 3 upon y। समझ में आया क्या? Yes, sir. -2y को +2y करना था, यहाँ पे 2xy था, तो मैंने कहा Yes, x से डिवाइड sir. करके ऐड कर दो, तो -2y + Yes, 2y sir. 0 हो जाएगा। Yes. माइनस का 2x था, इसको 0 बनाने के लिए प्लस का 2x करना था, तो मैंने यहाँ पे y से डिवाइड करके ऐड कर दिया। देखो जैसे ये करेंगे, c1 + c3/x, c1 + c3/x, तो ये x² का x हो गया क्या? तो जैसे ही इसमें +x करेंगे y + z, यहाँ पे आ जाएगा y²/x और यहाँ आ जाएगा 0। एनी प्रॉब्लम एनीवन? No, sir. यहाँ आ जाएगा अब कॉलम 2 + कॉलम 3/y, तो x²/y, यहाँ पे x + z - y + y 0, सॉरी x + z, and then we have -2xy + 2x 0, x² y² and 2xy। कोई प्रॉब्लम? No, sir. लास्ट स्टेप, x + y + z का होल स्क्वायर, थर्ड कॉलम के थर्ड रो के अक्रॉस एक्सपेंड करें, 2xy into x + z into y + z। देखो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूंगा, xy + yz + xz + z²। एनी प्रॉब्लम एनीवन? दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके लिखा है, माइनस x² y² अपॉन xy, दैट इज माइनस का xy, xy से xy कैंसिल। कोई प्रॉब्लम किसी को भी? No, sir. and then we have x + y + z का होल स्क्वायर into 2xy। देखो यहाँ से z कॉमन आ रहा है, Yes, sir. and bracket में I'm left with y + x + z, that is x + y + z का होल क्यूब into 2xy। hence proof। so ये क्वेश्चन के प्रेशर पॉइंट्स कहाँ हैं? सबसे पहला तो ऑब्वियसली मुझे ये समझ में आना चाहिए कि x से मल्टीप्लाई करके सबको x² y² z² बनाना है। आ रही क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद में ये तो बहुत बेसिक ऑपरेशन है, ये तो हम हमेशा अप्लाई करते ही हैं, जहाँ पे a² - b² बना के हम अपना एक कॉमन ले रहे हैं टर्म्स। उसके बाद में ये वाला एक चीज ऐसी है जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि x² और y² को एलिमिनेट करने से मुझे 2xy मिल जाएगा, और इस 2xy को यूज करके मैं इन दोनों को 0 बना पाऊंगा। आ रही क्या बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है मेरे हिसाब से। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करके कॉमन ले लिया, वो भी चीज आ गई। उसके बाद में a² - b² करके जो कॉमन लेना वो भी ले लिया। फिर अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करके कुछ ऐसा बनाना है जिसको मैं बाद में यूज करके दो जीरोस बना सकूं, वो भी हो गया। So I believe this is a question जिसके अंदर पूरा पैकेज आ जाता है, जितने भी प्रॉपर्टीज वगैरह है उसका। So this question is particularly very important from my end, and that is it from me for today।